हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज राजीव और आज आप देख रहे हैं बिना मेरा ताली नया ब्लॉग बजाए आ बोल गया सकता है, है भाई। जो कि मेरे यूट्यूब चैनल यूके तेरा देवभूमि एक्सप्लोरर पर एक्सप्लोर होने जा रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज एक नए ब्लॉग में, एक नए टॉपिक पर। मैं जो आज मुद्दा लेकर के आया हूँ, तो वो लेकर के आया हूँ आंगनबाड़ी पेंशन स्कीम, सैलरी, जो भी है, जितना भी है, मैं ये सब कुछ आज कवर करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूँ वो है आज एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और जो सहायिका हैं उनके ऊपर मैं वार्तालाप करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं ब्लॉग की कि मेरे मन में क्या है, मैं आज आप लोगों के सामने क्या लेकर के आया हूँ। क्योंकि अभी जो रिसेंटली बुधवार को यानी वेंसडे को जो कैबिनेट बैठक हुई है, उसमें कुछ प्रस्ताव पारित होने के लिए जो वार्तालाप हुई है, हाई लेवल स्तर पर मीटिंग हुई है, तो मैं उसकी जो बातें हैं मैं आपके समक्ष बताने जा रहा हूँ। तो देखते गाइस, मैं आप लोगों को कितना समझा पाता हूँ, आप लोग कितना समझ पाते हैं। गाइस, बात करते हैं। हाँ, सही बात है दोस्तों कि जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं और सहायिका हैं, उनको पेंशन मिलने जा रही है। आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि इससे पहले हमारी उत्तराखंड सरकार ऐसी दुविधा में है कि कुछ बोला नहीं जा सकता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो बहनें हैं, माताएं हैं और बहुएं हैं, इतना काम करती हो, इतना काम करती हैं कि क्या बोले, ऐसा लगता है कि इनको 1 लाख सैलरी मिल रही होगी और इनको इतना काम दे रखा है। होना चाहिए कि साथ साथ में 7,000 भर्तियां भी चल रही हैं, जो कि अभी वर्तमान में लागू हैं, अभी चल रही हैं भर्तियां, उनके आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अगर आप लोग कोई एलिजिबल है इस चीज़ का, तो आप लोग भी इसके फॉर्म भर सकते हैं और अपने गांव गलियारे में इसका लाभ उठाइए। क्योंकि सरकार जब दे रही है तो आपको रिक्रूटमेंट फॉर्म भरने में क्या जाता है, देख लीजिएगा आप किस लेवल तक या कितना रिक्रूट हो पाते हैं उसके लिए, तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं बात कर रहा था आपकी आंगनबाड़ी की जो पेंशन के ऊपर बात हो रही थी कि पेंशन कितनी मिलनी है। तो मैं बताता हूँ आपको। मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं अभी आपको स्क्रॉल करके दिखाऊंगा। तो 3,000 रुपये मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। तो 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। खैर, हम इस पर विश्लेषण नहीं करेंगे, कोई एनालिसिस नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको बात बताने जा रहा हूँ। ये जो 3,000 रुपये जो सैंक्शन हुए आपके, तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री जो रेखा आर्य है, उसने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक पर यह निर्णय लिया है। तो उन्होंने अपने अधिकारियों को यह प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं। और उत्तराखंड में अभी कम से कम, मैंने बताई थी आपको, 40,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य कर रही हैं। और ये इसी वर्ष होना है कि, हाँ दोस्तों, ये सच बात है, ये इसी वर्ष होना है, क्योंकि ये हमारा रजत जयंती वर्ष मनाने जा रहे हैं हम लोग। अब किसी किसी भाई बहनों को तो रजत जयंती वर्ष पता भी नहीं होगा कि रजत जयंती वर्ष क्या चीज है। राइट, मैं सही बोल रहा हूँ दोस्तों? एक्सेप्ट करो बात को, ठीक है ना दोस्तों? मैं आपको बता देता हूँ कि जो रजत जयंती वर्ष है वो क्या होता है। रजत जयंती वर्ष, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल भी करवाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। रजत जयंती वर्ष का मतलब होता है कि 25वीं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वर्षगांठ। आया ना, आया ना बात दिमाग में? देखो, हमारा उत्तराखंड कब कब बना? हमारा उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, यानी 9 नवंबर 2000 को हमारा क्या बना? उत्तराखंड बना। उत्तराखंड एक अलग राज्य बना, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। तो इस पे हम ज़्यादा लंबा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उत्तराखंड बना है तो बना है भाई। तो 9 नवंबर 2000 सन 2000 को हमारा उत्तराखंड बना है। और आज क्या है? ये 2025 है। तो 25 का मतलब समझ गए होंगे, 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं हम। ये हमारा रजत जयंती वर्ष शुरू हो रखा है। तो 9 नवंबर 2025 को हमारा ये 9 नवंबर 2025 तक हमारा ये रजत जयंती वर्ष चलेगा। तो हम इसलिए इसको रजत जयंती वर्ष मनाएंगे, इसलिए इसको रजत जयंती वर्ष कहा गया है। और ये जो फैसले लिए जाने इसी रजत जयंती वर्ष में लिए जाने हैं। आपकी जो पेंशन है, आपकी जो सैलरी है,
मैंने आज के पेपर में यानी 9 जनवरी 2025 के पेपर में मैंने पढ़ा है कि मुख्यमंत्री हमारे सूबे के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को उन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रिटायर होंगी तो उनको 1 लाख रुपए भी दिया जाएगा और साथ में 3,000 रुपये उनकी पेंशन कर दी जाएगी। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मैंने जो ये अभी स्क्रॉल करके मैं आपको बताऊंगा, मैंने इनको अंडरलाइन किया हुआ है येलो मार्क से, तो आप देख लेना कि जो ये सैलरी है 3,000, सॉरी जो ये पेंशन है आपको 3,000 रुपये मिलेगी जब आप रिटायर हो जाएंगी। 60 साल आप जब पूरे कर लोगे अपनी जॉब को, उसके बाद आपको 3,000 रुपये मिलना शुरू होगा और रिटायर होते समय आपको 1 लाख रुपये मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। फिर इसके ऊपर अब बात करते हैं पेंशन योजना के लिए रखे 3 प्रस्ताव। पेंशन योजना के लिए बैठक में अफसरों ने क्या क्या 3 प्रस्ताव सामने रखे हैं। क्या कौन कौन से प्रस्ताव हैं, बात करते हैं उन पर। सबसे पहला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, दूसरा है नेशनल पेंशन स्कीम और तीसरा है अटल पेंशन योजना, जो कि क्या करेगी, आंगनबाड़ियों और सहायिकाओं का अंशदान मिला करके एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा इन तीनों योजनाओं को मिला करके। उसका जो अंशदान होगा उससे आप लोगों की क्या निकलेगी, आपकी पेंशन निकलेगी और तब आप लोगों को 3,000 रुपये मंथली मिलेगा। जो पेंशन होती है जब आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद आपको 3,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये है आपका पेंशन योजना जो कि 3 प्रस्ताव पर खड़ी है अभी। फिर इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, आपको इतना पता हो जाना चाहिए कि हमारा उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी पेंशन योजना लागू नहीं हो पाई है, जबकि ये पेंशन योजना लागू अन्य अलग अलग स्टेटों में अभी लागू हो रखी है। मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे स्क्रॉल कीजिएगा और देखिएगा कि कई प्रदेशों में लागू है पेंशन योजना। तो सरकारों ने क्या किया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर रिटायरमेंट पर पेंशन योजना का प्रावधान किया है, जो कि इनमें कौन कौन से राज्य में घोषित है। जहां पर पहले से ही पेंशन योजना चली आ रही है वो है कर्नाटक, बेंगलुरु, केरल, त्रिपुरा। कर्नाटक बेंगलुरु मैंने एक साथ क्यों बोला, क्योंकि कर्नाटक बेंगलुरु एक ही है। केरला हो गया, त्रिपुरा, यहाँ पर पेंशन योजना शामिल है। तो वहीं कई प्रदेशों में रिटायरमेंट पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक मुश्त राशि भी दी जाती है। यानी कहीं कहीं पर पेंशन का क्या है, पेंशन का प्रावधान नहीं है। वहाँ पर जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या सहायिका जब रिटायर होती हैं तो उनको एक मुश्त राशि दी जाती है, लिफाफे के अंदर दो या चेक दो या गड्डी दो, डिपेंड करता है उन पर, जो भी नियम होते होंगे उस तरीके से होता होगा। लेकिन अब उत्तराखंड में भी रिटायरमेंट पर क्या सरकार क्या सोच रही है कि 1 लाख रुपए देने पर विचार कर रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 लाख रुपए जब आप रिटायर होंगे, रिटायर होते समय आपको अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं इसके ऊपर भी बात करना चाह रहा था, जो अभी आज की डेट में यानी वर्तमान काल में जो आंगनबाड़ी वर्कर्स की या सहायिका की जो वेतनमान है वो कितना है। आप सबको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि जो उनकी जो सैलरी है 9,300 रुपये है, जो कि फुल केंद्र है, और जो मिनी केंद्र है उनमें 5,000 समथिंग उनकी सैलरी है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको 9,300 रुपये तो उनको तनख्वाह मिलती है, वो भी समय पर नहीं मिल पाती है कभी कभी, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर ऐसा होता है, काम उनको कितना ज़्यादा दिया हुआ। बीच में अभी उत्तराखंड की जो कार्यकर्ती हैं, सहायिकाएं हैं, उन्होंने कितना जन आंदोलन किया था। देहरादून सचिवालय जाकर, परेड ग्राउंड में जाकर उन्होंने कितना धरना प्रदर्शन किया कि अपनी सैलरी को बढ़वाने के लिए। लेकिन उत्तराखंड सरकार ऐसा नहीं सोच रही है, वो सीधे उनके पेंशन पे जा रही है कि उनको सीधा पेंशन मिले 3,000 रुपये, लास्ट में हम उनको 1 लाख रुपए दे। वो उनका हम क्या करेंगे, वो माताएं बहनें उनका क्या करेंगी। वो पेंशन योजना बहुत अच्छी बात है, वो है बहुत दूर की बात। जैसे बोलते हैं ना कि दूर के ढोल बहुत सुहावने होते हैं, तो अभी वो ऐसे ही लग रहा है कि दूर के ढोल बहुत सुहावने हो रहे हैं। हमारे अभी माताएं बहनें अभी वो बहुत मतलब अपने आधी उम्र पे हैं, जो कि अपनी जॉब कर रहे हैं। अभी अगर वो रिटायर होती में 20 साल 25 साल बाद, लेकिन आज की डेट में जो उस पैसे की जरूरत है वो वर्तमान में है। अभी
न कि पेंशन के टाइम पे कब बुढ़े होंगे, कब रिटायर होंगे, कब उनको पेंशन मिलेगी, तब तक ऐसे देखने वाली स्थिति हो जाएगी दोस्तों। तो मैं उत्तराखंड सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की जो बहनें हैं, उनकी जो सैलरी है कम से कम 15-20 हजार रुपये तो करनी चाहिए, जिससे कि वो अपने घर को भी चला सके, उनको थोड़ा नौकरी करने में भी मजा आए। आप लोग उनको इतना सारा काम दे देते हो कि वो बेचारी काम कर करके रुको जरा, सबर करो। थक जाते हैं। 20-20, 25-25, 30-30 रजिस्टर दे रखे हैं उनको, बेचारी झोला मतलब लेके जाती हो, कभी कभी तो ऐसे बाजू के नीचे भी ले जाना पड़ता है उनको। तो ये सब कुछ देखो ना, आप उनको एक बारी धरातल पर उतर करके देखो, तब देखो कि आंगनबाड़ी और कार्यकर्ती सहायिकाओं की उनकी क्या स्थिति है। तो आप एक बार जरूर धरातल पर देखिए, इसका मुआयना कीजिए और तब जा करके इनकी पेंशन बढ़ाइए। इनका पेंशन बढ़ेगा बाद में, लेकिन पहले इनकी सैलरी बढ़ा दी जाए। अगर इनकी सैलरी बढ़ा दी जाए तो इनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे और अच्छी शिक्षा पाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। मेरा तो यही कहना है। मैं अपने YouTube चैनल यूके तेरा देवभूमि एक्सप्लोरर के माध्यम से बोल रहा हूँ और मैं ये बात आप तक पहुँचाना भी चाहता हूँ कि आप ऐसा कीजिए। इनकी माताओं बहनों की सैलरी है कम से कम 15 से 20 हजार के आसपास आप कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बीच में आप लोगों को तभी याद आती है जब चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है, तब आपको बहुत सारी यादें आती हैं। और मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं बहुत सीधा सा बोलना चाहता हूं कि आप इनकी जो सैलरी है कृपया करके बढ़ाइए। मेरे कहने न कहने से क्या होता है, लेकिन मैं एक जो मेरे दिल में जो बात है मैं सिर्फ वो कहने जा रहा हूँ। अगर इनकी सैलरी 18-20 हजार होती है तो ये अपना घर को चला सकती है। आज के युग को देखो, 2025 लग गया है और महंगाई कहाँ तक बढ़ गई है। वो फ्री का राशन कब तक खाएंगे लोग। अब तो आप साथ में तेल भी देने लगे हैं। आपने लोगों को अपंग बनाना शुरू कर दिया है कि लोग कुछ ना करें, बस फ्री में खाएं और पचाएं। ऐसा मत करो। मेरा सरकार से यही गुजारिश है कि जो तेल फ्री राशन सब कुछ हो रहा है, उसकी जगह आप कहीं नौजवान युवकों को, साथियों को अगर जॉब देते हो, नौकरी के लिए ऑफर करते हो तो मच बेटर। अदरवाइज सारे यंगस्टर घर बैठे हैं और उनका टाइम पीरियड ऐसे ही निकलता जा रहा है। वो घर बैठे बैठे ऐसे ही बुढ़े होते जा रहे हैं। हमारी भी दाढ़ी देखो सफेद हो गई है, हमारा भी कुछ लिहाज करो। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। That's it. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। 1 लाख रुपए मिलेगा और उसके बाद आपको मंथली आपको 3-3 हजार रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा विचार था और ये मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता था कि आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं देने जा रही है उत्तराखंड सरकार। आप लोग उत्तराखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान काल में श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका आप तहे दिल से धन्यवाद करें। उनके बारे में सोच रहे हैं। जो आपकी जो महिला बाल विकास मंत्री है रेखा आर्या, उन्होंने आपके बारे में इतना सोचा है, तो मैं हैट्स ऑफ करता हूं उनके लिए जो इतना सोचते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए। और ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर विराम देता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरे चैनल से जानकारी प्राप्त होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।